जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 80+ क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो हमारा जो वीडियो है यह बिहार पुलिस और बिहार एसआई को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का उन्हीं सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किया जाता है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, नदियों को लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ 4 नदियाँ दी गई है, गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है और ताप्ती है। इसका अवरोही यानी घट्टे क्रम में इसका लंबाई का सही किस ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर सबसे अधिक लंबी नदी की बात कर ले तो यह गोदावरी है, गोदावरी के बाद नर्मदा है, नर्मदा के बाद महानदी है और महानदी के बाद ताप्ती है। यह अवरोही क्रम में इसकी लंबाई के अनुसार है। अगर हम गोदावरी नदी की बात कर ले तो गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम स्थान नासिक से होता है, यह नासिक से निकलती है और गोदावरी नदी को हृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम महानदी की बात कर ले तो महानदी जो है यह सिहवा की पहाड़ी से निकलता है और नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और ताप्ती नदी की बात कर ले तो यह मुल्ताई नगर जो है इसके समीप से निकलती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी का तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन और बी जो है इसका करेक्ट आंसर है 2% बढ़ जाएगा। यानी कि जब आप त्रिज्या को 1% कम कीजिएगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान जो है यह 2% बढ़ जाता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान जो है यह रियल में 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है और गुरुत्वाकर्षण का मान जो है यह ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक क्षेत्राधिकार है। तो आपको पता होगा हमारा संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आर्टिकल 231 के अंतर्गत एक है उच्च न्यायालय जो है इसके अंदर एक से अधिक राज्य का क्षेत्राधिकार आता है। तो यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यह किस न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यह कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। तो किस देश द्वारा राष्ट्रपति को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह गिनी के द्वारा सम्मानित किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न विधायकों में किस एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। तो किस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। वित्त विधेयक जो है यह संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है और इसे दोनों सदनों में अलग अलग बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है। तो सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति जो है यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्ष लगभग लग जाता है, यानी कि 12 वर्ष लग जाता है। और शुक्र की बात कर ले तो शुक्र को चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह और भोर की तरह शाम की तरह कहा जाता है। मंगल में जो है यह आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखता है
और पृथ्वी में जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का मिलकर गंगा कहलाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा किस जगह पर मिलती है जहाँ से यह गंगा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, यह देव प्रयाग में मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा बद्री के निकट से निकलती हुई आती है और भागीरथी से देव प्रयाग में मिलती है, और देव प्रयाग से जब इसकी संयुक्त धारा आगे बढ़ती है तो इसे हम गंगा के नाम से पुकारते हैं। और गंगा को जो है बंगाल देश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का उत्पादन किया था? तो इंसुलिन का उत्पादन किसने किया था? तो इंसुलिन का उत्पादन जो किया जाता है बॉडी का कौन सा पार्ट करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। यह लैंगरहैंस की द्वीपिका जो होती है इससे बीटा कोशिका से स्रावित होती है। तो इंसुलिन का उत्पादन जो है यह लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से होती है, और यह जो है थायराइड को कंट्रोल करती है। हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्रंथि होती है इसका नियंत्रण करता है, थायरोक्सिन को नियंत्रण करता है। जो गलगंड रोग होता है, सॉरी हम यहाँ गलत बता दिए, इंसुलिन जो है यह डायबिटीज को कंट्रोल करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है यह थायराइड को गलगंड को कंट्रोल करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है। तो निंद्रा रोग जो है यह किससे होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ट्रिपैनोसोमा नामक जो एक कोशिकीय जीव होता है इससे निंद्रा रोग होता है। और निंद्रा रोग जो है यह प्रोटोजोआ वाहक रोग है। जो सीसी मक्खी होती है, सीसी फ्लाई मक्खी होती है, यह भी इसके प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट और मशरूम है। तो ईस्ट और मशरूम को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ईस्ट और मशरूम को हम फूफंद कहते हैं, यह फंगी होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? तो हमारा बॉडी में दुग्ध को जो पचाया जाता है यह किस प्रोटीन से पचाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, रेनिन प्रोटीन का काम होता है, यह दूध का पाचन करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक्सरे का आविष्कार किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेंजॉन द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का शासन जाना जाता है। तो अकबर का शासन जो है किस लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, क्षेत्र को जीतने के लिए और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। तो अकबर का जो शासनकाल था यह अपने शासनकाल में अधिक से अधिक क्षेत्र का विस्तार किया था, और अपना जो प्रशासनिक व्यवस्था थी यह और राजाओं के शासनकाल से उत्तम थी। तो अकबर इन्हीं दो कार्यों के लिए जाना जाता है, एक क्षेत्र को जीतने के लिए और एक प्रशासन विभाग के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रांतों में द्वैत प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो द्वैत शासन जो है यह किस अधिनियम के साथ लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919 का जो अधिनियम था इससे प्रांतों में द्वैत शासन का अधिनियम इसके अंतर्गत लागू किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर है, इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर ले तो यह इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत के योजना आयोग का सृजन किया गया था। तो भारत में जो योजना आयोग का सृजन किया गया था, इसका क्या रीजन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा योजना आयोग का सृजन किया गया था। और 2015 से योजना आयोग के जगह नीति आयोग आ गया है, जिसका काम जो था योजना आयोग का जो कार्य था वही कार्य नीति आयोग का भी है। और नीति आयोग का प्रमुख जो है यह प्रधानमंत्री होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट है। आर्टिकल 19 का अ में कहा गया है कि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है यह कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी में बम्बई में इसका पहला अधिवेशन स्थापित किया गया था। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। और इसका स्थापना में का श्रेय जो है यह डॉक्टर A.O. ह्यूम को दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया था। तो किस अधिनियम में भारतीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का अधिनियम घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था इसमें पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब बनने से लगभग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर है। 5 जून से भारतीय मानसून प्रारंभ हो जाता है। और इसका रीजन क्या होता है, जो बंगाल की खाड़ी है इसमें अवदाब बनने से लगभग इसका मानसून जो है यह प्रारंभ हो जाता है। और 5 जून से यह मानसून एक्टिव भी हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, मोहम्मद जहूर खय्यम जिनका हाल ही में निधन हो गया है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह संगीतज्ञ थे। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाक की खाड़ी अवस्थित है। तो पाक की खाड़ी जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच पाक की खाड़ी अवस्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में किस देश की संविधान से लिया गया है? तो भारत में पुनः निर्णय जो लिया जाता है इसकी समीक्षा किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था तो उसका क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन इसका नाम था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है कहाँ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो अंग है इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेताल के ताल का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यह आइनोस्फीयर में होता है।
जिसमें बेताल के ताल का संपर्क पृथ्वी के धरातल से परावर्तित किया जाता है। एंड नेक्स्ट की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस शहर में पहले गरीब नवजात कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गरीब नवजात कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है हैदराबाद में किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है हिंदू और बौद्ध जैन, इन दोनों धर्मों से, यानी कि हिंदू बौद्ध और जैन इन तीनों धर्मों का संबंध एलोरा की गुफा में जो शैलकृत आकृतियां हैं इससे है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्नलिखित में किसका मापन करता है? तो पायरोमीटर में किसका मेजरमेंट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, उच्च तापमान को हम पायरोमीटर में मापते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा शब्द है? तो किस खेल में गैम्बिट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह शतरंज में प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर है इसमें गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन जो है यह गोपुरम कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजी भाषा का शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का प्रमुख क्या कारण था? तो भारत में जो अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना चाह रहे थे, इसका क्या कारण थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर है, अंग्रेजों की भारतीय क्लर्क प्राप्त की इच्छा थी। मैंने कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजी सीखे और यह भारतीयों को यह क्लर्क पद में भर्ती करे जिससे उसका काम आसान हो सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 117 दिन के बराबर होता है। तो धरती का एक दिन यानी कि 24 घंटा शुक्र ग्रह में 117 दिन के बराबर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत मानक समय एवं ग्रीनविच नामक समय के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो भारत का मानक समय और ग्रीनविच का जो मानक समय है इन दोनों के बीच कितने का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। तो भारत का मानक समय जो है यह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र जो होता है इसमें किसका संश्लेषण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण क्रेब्स चक्र में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है अमरकंटक की पहाड़ी, यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता है आपस में वैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, मोहम्मद इकबाल का यह रचना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, काके साइड से संबंधित है। तो अधिकांश भारतीय जो है भारतीय किस समूह से संबंधित है? तो काके साइड समूह से संबंधित है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला गणितज्ञ कारेन केसुकुला किस देश से संबंधित है? तो एबल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला जो है कारेन केसुकुला किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, यह अमेरिका से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश कितने काल तक प्रभावी रह सकता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है यह कितने समय तक कार्यकाली रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है, 6 महीना तक राष्ट्रपति का शासन काल लागू रह सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, तो खाना बनाने में हम जिस गैस का उपयोग करते हैं यह कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है यह द्रव होता है। तो गैस एजेंसी जो सिलेंडरों में गैस भर के दी जाती है कुकिंग की गैस, यह द्रव होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग पहचान ली जाती है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किसकी उपस्थिति के कारण अलगाव दिखता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली सनातन पवने कहलाता है। तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण में जो भूमध्य रेखा में पवने बहती है इसे हम कौन सा पवन के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम व्यापारिक पवने के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस कब किस दिन मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 अगस्त को हम विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रतिष्ठित हुआ है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, राजेंद्र बी अनेकर इसके द्वारा ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज नामक पुस्तक लिखी गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम एक स्थान गिरकर किस स्थान पर आ गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर है, 104 नंबर पर आ गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के साथ बनाती है? तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह बांग्लादेश के साथ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है? तो वायुमंडलीय हवा को कौन प्रदूषित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनायमुदी की पहाड़ी, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसके समय में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, मौर्य वंश के समय सांची का प्रसिद्ध स्तूप बनाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी के प्रोत्साहन हेतु गांधी ने
गांधी अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। हरिजन पत्रिका जो था इसका संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, जिसमें यह अपने विचारों को प्रकट करते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ पे है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द हेग में, यानी न्यूयॉर्क की जो राजधानी है द हेग, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी से पेनिसिलिन निकाला जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है मोहिनी अट्टम जो है, इसका जो कथा भाव होता है यह महाभारत या रामायण से मिलता जुलता रहता है, यानी महाभारत या रामायण से निकाला जाता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसरो ने सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट भारत का इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला सैटेलाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगे द्वारा कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए उपयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में कितना अंतर होता है? तो सितार और वीणा पर जो स्वर बजाए जाते हैं इसमें किस चीज़ का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, इसकी गुणता जो होती है इसमें डिफरेंस आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो 1960 के दशक में हरित क्रांति इंडिया में आई थी, तो इसका हरित क्रांति का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग कर एकल फसल की उपज को बढ़ाना, यह हरित क्रांति कहलाता है। इंडिया में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो स्वामीनाथन को इंडिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और वर्गीस कुरियन जो है यह व्हाइट क्रांति यानी श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में है? तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य जो है यह किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, काजीरंगा है और यह असम में है जो गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में जालियांवाला हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह अमृतसर में हुआ था 1919 में जालियांवाला हत्याकांड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो मानव जो उपग्रह बनाते हैं यह कौन सा मंडल में स्थापित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है, यह थर्मोस्फीयर यानी कि वायुमंडल का सबसे बाह्य भाग जो होता है वायुमंडल, इसमें सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्रे मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मार्रे मिंटो रिफॉर्म जो था इसे किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1909 का जो अधिनियम है इसे हम मार्रे मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं और 1919 का जो अधिनियम है इसे हम चैम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास ने अपनी कविताएं किस भाषा में लिखी थी? तो सूरदास जो है यह अपनी कविताएं किस भाषा में लिखती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बुलेंद्री भाषा में सूरदास अपनी कविताएं लिखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। एंड नेक्स्ट है हमारा, बिहार निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्माण करती है? तो बिहार का जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, बिहार नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए 1929 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है, शारदा एक्ट बनाया गया था जिससे बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया था और 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट पारित किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है यह कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार राज्य का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, प्रत्येक राज्य का जो कार्यपालिका प्रधान है यह राज्यपाल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक का उसके लिए लघु शिलालेख बुद्धस्य और अशोक नाम मिलता है। तो अशोक के किस शिलालेख में अशोक का नाम और उसके साथ साथ बुद्धस्य का नाम मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, यह मास्की लघु शिलालेख में मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी? तो औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु की हत्या कराई गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब द्वारा कराई गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा, बाबा बुदान की पहाड़ियों से निम्नलिखित में कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, बाबा बुदान की पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है, एक्सरे जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया जो दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम जो है यह दलहनी यानी कि दलहनी जितने भी पौधे होते हैं इसके जड़ों में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन में 1911 ईस्वी में विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो 1911 ईस्वी में जो चीन में विद्रोह हुआ था इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक गणतंत्र की स्थापना हुई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर चयनित क्या होता है? तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष किसे चयनित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, निर्वाचित किया जाता है। तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष को जो है इसे निर्वाचित किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य स्थापित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है जो करेक्ट आंसर है। रंग भेद के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था, इस आंदोलन का नेतृत्व जो है यह मार्टिन लूथर किंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डॉक्टर A.O. ह्यूम का मस्तिष्क की उपज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में गोवा की राजभाषा कौन सी है? तो गोवा की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोंकणी गोवा की राजकीय भाषा है। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भूमिज विद्रोह जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ था। तो गाइस ये टोटल 80+ क्वेश्चन जो कि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो हमारा पूरा देखते हैं तो आपको पता होगा काफ़ी बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन को हम इंक्लूड करते हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, काफ़ी टॉप मॉडरेट क्वेश्चन है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।